हरि गुरु दोनों एक है, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। और इतना अंतर है कि या तो हरि गुरु दोनों की भक्ति एक साथ करो बराबर मानकर, और या तो केवल गुरु की भक्ति करो। केवल भगवान की भक्ति नहीं हो सकती, या तो गुरु प्लस हरि दोनों एक साथ एक समान मानकर भक्ति हो, और या तो केवल गुरु की भक्ति हो तो भी वही लक्ष्य प्राप्त होगा। वेद कहता है यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु। जैसी भक्ति भगवान के प्रति तुम्हारी हो, ठीक वैसी ही भक्ति गुरु के प्रति हो, तब लक्ष्य प्राप्त होगा। तस्में तज्जने भेदा भावात्। नारद जी ने भी कहा भक्त और भगवान में भेद नहीं होता। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बापू एक। एक शरीर के ये चार नाम हैं, भक्त, भगवान, भक्ति और गुरु। तो दो प्रमुख है, गुरु और भगवान। इन दोनों के द्वारा हमको लक्ष्य प्राप्त होगा। लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। वो क्या? भगवान कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। यानी मन 100% शुद्ध हो जाए तो मैं उसके हृदय में आके बैठता हूं और उसका योगक्षेम वहन करता हूं, उसका ठेका लेता हूं। 100%। अर्जुन श्री कृष्ण के शरणागत था, लेकिन 100% नहीं था। अपनी बुद्धि लगाता था कि इनको सबको मारूंगा तो इनकी स्त्रियां विधवा होंगी, फिर वो स्त्रियां कैरेक्टरलेस होंगी, पाप होगा, नरक होगा, मैं युद्ध नहीं करता। यानी अपनी बुद्धि लगाया। भगवान कहते हैं युद्ध कर, इनको मार। अरे कैसे मारू, पाप लगेगा। और ये भी कहता है शिष्यस्तेहं साधिमान् त्वां प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य हूं, आप हमारे गुरु जी हैं। अर्जुन बड़ा चालाक है। उसने कहा अगर हम कहेंगे आप भगवान हैं तो फिर वो कहेंगे गुरु के पास जाओ, हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो सकता। उसने कहा आप हमारे गुरु हैं, मैं शिष्य हूं और शरणागत हूं। तो भगवान ने कहा शरणागत है तो बुद्धि क्यों लगाता है? अरे बुद्धि को तो शरण में करना है, और किसको करना है? आप पैर को। मय्येव मन आधत्सो मयि बुद्धि निवेशय। मन बुद्धि ही तो गड़बड़ करने वाले हैं अनादिकाल से। 84 लाख में घुमा रहे हैं हमको। तो इनको भगवान को अर्पित करना है, गुरु को अर्पित करना है, फिर बुद्धि लगाने का अधिकार तुमको कहा? मैं समझता हूं कि अरे तू क्या समझेगा? फिर गुरु की शरण में क्यों आया जब तू ही समझ रहा है सब कुछ? तो भगवान ने कहा देख, ये बुद्धि लगाना बंद कर
18वें अध्याय में भगवान ने अंत में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, केवल मेरी शरण में आ जा, अपनी बुद्धि लगाना बंद कर। महाराज पाप लगेगा? अरे पाप तो तब लगेगा जब मेरी शरण में ना आवे। मेरी शरण में आने के बाद पाप पुण्य कुछ नहीं लगा करता, मैं क्षमा कर देता हूं। अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तो भगवान निर्मल मन चाहते हैं, निर्मल मन का ठेका लेते हैं, शुद्ध मन का। और शुद्ध मन कहां से आवे? अनादिकाल से तो हमारा मन गंदा है, संसार से प्यार कर रहा है, माँ से, बाप से, भाई से, बीवी से, पति से, ये गंदे लोगों से प्यार कर रहा है। अब आप कहते हैं शुद्ध मन होना चाहिए, तो गुरु जी के पास जाओ, उनसे शुद्ध कराओ, शुद्ध करा के आओ, तब मैं तुम्हारे अंतःकरण में बैठूंगा। ये सफाई का काम गुरु करे और तुम बड़े लाट साहब वो बाद में आके बैठोगे। हाँ, तो ये अंतर है। इसलिए गुरु को बड़ा कहा जाता है। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। गुरु का महत्व अधिक है क्योंकि वो हमारे पतित के मन को शुद्ध करता है। भगवान तो आएंगे नहीं हमको समझाने कि तुम क्या करो तो मन शुद्ध होगा, ये तो गुरु बताएगा, गुरु हमको संभालेगा, हमारे संस्कारों से लड़ेगा, तमाम सब काम गुरु करता है अंतःकरण शुद्ध होने तक, और बाद में भी गुरु ही दिव्य प्रेम देता है। तो यद्यपि दोनों एक है, लेकिन भगवान निर्मल मन के साथी हैं। गंवारी भाषा में यूं कह दो कि भगवान बने बने के साथी है और गुरु बिगड़े का साथी है, पतितों का साथी है। पतित का मन शुद्ध करे वो अधिक उसके हम एहसान मानेंगे, क्योंकि उसके बिना तो भगवान आएंगे नहीं, भगवत प्राप्ति होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि शुद्ध मन भगवान चाहते हैं और गुरु पतितों के पतन युक्त मन को, पाप युक्त मन को शुद्ध कर देता है। ये अंतर है और कोई अंतर नहीं। जो पावर भगवान के पास है वही गुरु के पास है। दोनों योग माया के द्वारा कार्य करते हैं, दोनों का कार्य दिव्य है, दोनों की प्राप्ति से माया निवृत्ति और परमानंद प्राप्ति होती है, लेकिन केवल भगवान की भक्ति नहीं होती। या तो गुरु और भगवान दोनों को साथ लेकर चलो, या तो केवल गुरु की भक्ति कर लो तो भी काम बन जाएगा।